जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मीनू अग्रवाल आपका अपने चैनल भक्ति भजन एंड लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शरद पूर्णिमा आने वाली है, तो शरद पूर्णिमा से रिलेटिव सभी जानकारियाँ आज आपको हमारे वीडियो में मिल जाएंगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो पूर्णिमा हर माह को आती है, परंतु शरद पूर्णिमा की बात ही कुछ और है। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चांद पृथ्वी के सबसे निकट होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की किरणें अमृत वर्षा करती हैं। इस साल शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को पड़ रही है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा से ही सर्दियों का आगमन हो जाता है। इस रात को माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। यदि शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उनके घर धन के भंडार भर देती हैं, और उनकी कृपा हम सब पर सदा रहती है। इस पर्व पर खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों के नीचे रात भर रखा जाता है। जो भी इस खीर को खाता है उसे रोग कभी नहीं लगती। शरद पूर्णिमा का संबंध श्री कृष्ण से भी है। यह वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 गोपियों की इच्छा पूरी करते हुए उनके साथ पूरी रात नृत्य किया था, जिसे महारास भी कहा गया है। दोस्तों, आइए आपको शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त बता देते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 9 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:41 से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 2:25 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों, शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। दोस्तों, आइए आपको शरद पूर्णिमा की पूजा विधि भी बता देती हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में या घर पर ही स्नान कर लें, परंतु घर पर नहाने के पानी में गंगा जल जरूर डालें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं, जिसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और उनको लाल कलर की चुनरी ओढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को भी उस पर चौकी पर स्थापित करें और उनको पीले कलर का वस्त्र पहनाएं। अब भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, गंगा जल छिड़कें और अक्षत रोली का तिलक लगाएं। सफ़ेद व पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं। लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें और भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करें। फिर लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शरद पूर्णिमा की कथा सुनें और पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। फिर शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। शरद पूर्णिमा की रात चांद से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं। यही वजह है कि इस दिन खीर बनाई जाती है और रात में चांद की रोशनी में रख दिया जाता है, जिससे खीर में चांद की रोशनी पड़े और वह भी अमृत के समान हो जाए। ऐसे में इस दिन खीर बनाकर रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में रखें और उसके बाद सुबह इस खीर का भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें और आप खुद भी खाएं। इससे अच्छा स्वास्थ्य और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, अब आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 बेटियां थीं। साहूकार की दोनों बेटियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता था और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूर्ण करती थी और छोटी बेटी व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी। एक समय बाद दोनों की शादी हो गई। बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतान को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतानें पैदा होने के उपरांत मर जाती थीं। इस कारण से दुखी होकर साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा कि आपने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा ही किया है, इसलिए आपकी संतानें जन्म लेते ही मर जाती हैं। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से करने से आपकी संतान जीवित रह सकती हैं।
उसने ऐसा ही किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब वहाँ पर बैठी तो उसका लहंगा उस बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। ये देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई और कहा कि तुमने अपने बेटे को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वह मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। तुम क्या चाहती थी? तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से मरा हुआ था, तुम्हारे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है, तुम्हारा पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने अपनी कहानी बताई तथा पूर्णिमा का विधिवत व्रत पूरा करा और सब लोगों को वह व्रत करने की सलाह भी दी। तो इस तरह दोस्तों यह कथा यहीं ख़त्म करती हूँ। इसके साथ साथ ये वीडियो भी यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।